तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। आज हम बात करेंगे उन स्पाई एप्स और सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि मोबाइल में डाल दिए जाते हैं और मोबाइल का फुल एक्सेस लेकर उसको हैक किया जाता है। तो कैसे पता करेंगे कि आपके मोबाइल को किसी ने हैक किया हुआ है, आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, आपका पूरा एक्सेस उसके पास है, वो चेक कर रहा है कि आप किससे क्या बातें करते हैं, आप फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो उसके पास चली जाती है। आप किसी भी ऐप को यूज कर रहे हैं, उसमें चैटिंग कर रहे हैं, उसके पास चली जाती है। नॉर्मली ऐसे वाइब में किया जाता है कि एक दूसरे के पार्टनर का पता लगाने के लिए कि वो गलत तो नहीं है। अब ऐसे सॉफ्टवेयर का कैसे पता करें, इसको रिमूव कैसे करें और क्या ये लीगल है, इन सभी पॉइंटों पर आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार को यह अधिकार है कि वे किसी के भी मोबाइल को हैक करके या फिर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। लेकिन क्या एक हस्बैंड वाइफ या पार्टनर या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक मैंने वीडियो बनाई हुई है सेक्शन 354D के ऊपर, 354D, जो कहता है कि किसी महिला का पीछा करना गलत अपराध है, उसके लिए सजा। लेकिन अगर आप किसी गलत का पता लगा रहे हैं कि कोई सामने वाली पार्टी गलत है और वो कुछ गलत करने जा रही है, आपके लिए कुछ गलत कर रही है, तो आप पीछा कर सकते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोर्ट में पेश कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या कोर्ट इसको लीगल मानती है? बिल्कुल। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी पता करते हैं, कोई भी ऐसा एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स देते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डालकर कुछ भी वॉइस रिकॉर्डिंग या चैट उसके निकाल कोर्ट में देते हैं, 65B का सर्टिफिकेट ऑफ एविडेंस एक्ट लगाते हैं, तो वो लीगल होता, मान्य होता है। अब बात करते हैं कि कैसे पता लगे कि आपके मोबाइल में किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बात करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर होता है क्या और काम कैसे करता है। देखिए, सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है कि जो कि आपके प्ले स्टोर में होता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और अपने पार्टनर के मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। उन दोनों को डाउनलोड करके दोनों को इक्वली एक्सेस लिया जाता है और उनको काम किया जाता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीज आप देख रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, सामने वाले को चेक कर रहे हैं, सेम टू सेम दूसरे वाला भी कर सकता है। ऐसे में उसके मोबाइल में हम ये सॉफ्टवेयर ऐप डाल करके उस ऐप को रिमूव कर देते हैं ताकि उसको पता नहीं लगे। हाँ, जिस दिन उसको पता लग गया उसके फोन में ये ऐप डली हुई है, तो सेम टू सेम चीज जो आप चेक कर रहे हैं उसको भी चेक आपके मोबाइल में भी चेक कर सकता है। मतलब अगर आप सुन रहे हैं कि उसके आसपास क्या हो रहा है, क्या शोर शराबा हो रहा है या क्या फोटोग्राफ उसने वीडियो बनाए, वो सेम टू सेम भी कर सकता है। उसमें ये प्रॉब्लम है। हालांकि मैं किसी ऐप का यहां नाम ले लूंगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। जो सॉफ्टवेयर कंपनियां बनाती हैं, अलग से उनकी अपनी वेबसाइट होती है, वहां से वे डाउनलोड किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि आप उस कंपनी के सॉफ्टवेयर पर जाते हैं, वहां पर अपनी आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू उसमें पासवर्ड डालते हैं, और ये सब होने के बावजूद फिर आप जिसके मोबाइल में इंस्टॉल करना है उसका मोबाइल लेकर के फिर उसी सॉफ्टवेयर पर जाते हैं और वहां से उसको इंस्टॉल करते हैं। जो भी एप्लीकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होती है उसको अलाउ करते हैं और उसके बाद उसको हाइड कर देते हैं। यानी सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि उसके मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब ऐसे में फिर आप जब भी आपको कुछ भी उसके मोबाइल का डेटा लेना हो, तब आप अपनी उसी ईमेल आईडी के थ्रू उस सॉफ्टवेयर पर जाकर उसको ओपन करेंगे और वहां से सारी टेक्नोलॉजी जो कि सामने वाले ने यूज की हुई है, चाहे कोई ऐप है या फिर कोई उसने वॉइस किसी से बातें की हुई है, कोई उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है या फिर कोई फोटोग्राफ या वीडियो आज उसने यूज किए हैं, अपने मोबाइल से बनाए हैं, या कुछ भी उसने एक्टिविटी की है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल के ऑनलाइन, मतलब उसके कैमरे को ऑन करके भी देख सकते हैं कि वो फिलहाल इसमें क्या कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वो वाली बात है, जैसे कहावत है कि जितना गुड़ उतना मीठा। जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वे कम चीजें देते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो 1000, 2000, 5000, वे और भी ज्यादा चीजें, यहां तक कि पासवर्ड ही पता लगाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। देखिए, जब भी कोई मोबाइल में सॉफ्टवेयर डलता है, उसका काम होता है कि नेट आते ही वो डेटा जो भी आपके फोन में है, यूज हुआ है, उसको सामने वाले के पास भेजें। सपोज कीजिए आपने अपने फोन का मोबाइल में डेटा ऑफ किया हुआ है और आप किससे बात कर रहे हैं 2 घंटे से। आपने चाहे एक आदमी से बात की, चाहे 4 लोगों से बात की। जैसे ही आप अपने मोबाइल में अपना डेटा ऑन करेंगे, इंटरनेट आते ही वो जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चली जाएगी। मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो कंपनी है, उसके पास वो डेटा चला जाएगा। अब ऐसे में होगा क्या, आपके मोबाइल में जो इंटरनेट है ज्यादा यूज होगा, उसकी खपत ज्यादा होगी। तो जब भी आपको लगे कि भाई जैसे ही मैं मोबाइल को ऑन करता हूं मेरा डेटा यूजेज बढ़ जाता है या मेरा डेटा यूज ज्यादा बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। इसके अलावा एक और बहुत छोटी चीज है जो आपको ध्यान देनी है। देखिए, जब भी सपोज कीजिए आपने अगर 1 GB डेटा यूज कर चुके हैं
और इसके बाद आपको कोई ऐप ऑन करनी है, मतलब आपने 1.5-2 घंटे से अपना नेट ही यूज नहीं किया। अब ऐसे में अगर आप अपने फ़ोन को ऑन करते हैं तो डेटा एकदम से जाएगा, कंज्यूम होगा। तो ऑन करने के बाद चेक कीजिए कि मेरा डेटा, क्या मैंने 10 मिनट को फ़ोन को ऑन किया है, क्या खपत हुई है, कि उसमें क्या खपत होनी, कुछ भी नहीं, 1-2 MB जानी है। ऐसे में ज़्यादा यूज हो जाए तो समझ लीजिए कि फ़ोन में सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा फ़ोन ऑन करते ही जैसे आपने इंटरनेट ऑन किया, अगर आप कोई ऐप ओपन कर रहे हैं या किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं और वो बहुत स्लोली काम करे तो भी समझ जाइएगा कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर डला हुआ है। क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो स्पाई ऐप या सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डला है, उसका काम होता है उस डेटा को उस कंपनी के पास भेजना। तो ऐसे में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं या फिर कोई गूगल पर सर्च कर रहे हैं, अगर आप सर्च करते समय अगर वो चीज़ भी काम कर रही है पीछे डेटा भेजने का, आप भी सर, तो आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। अगर आपको लगे कि यार नेट ऑन करते ही मैं चीज़ कोई भी यूज़ कर रहा हूँ वो धीरे धीरे काम कर रही है, स्लोली ढंग से यूज़ नहीं हो रहा, ढंग से इसमें ब्राउजिंग नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डला हुआ है। और अगर 10-15 मिनट बाद वो क्लियरली स्पीड से काम करे तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं डेटा ही था और मेरे मोबाइल की जो भी एक्सेस है वो किसी और के पास है और उसमें से उसके पास ये चीज़ें जा रही हैं। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। सेकेंडली चीज़ आती है कि आपका डेटा तो यूज होगा और साथ में जो बैटरी है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। क्योंकि जैसे जैसे आप भी कोई भी चीज़ कहीं से सेंड की जाती है तो मोबाइल की बैटरी के ऊपर ही असर पड़ता है। तो मोबाइल की बैटरी जल्दी अगर ख़त्म होने लगे तो भी समझ लीजिएगा कि आपके मोबाइल में किसी ने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। इसके अलावा अगर कोई आपको एक्स्ट्रा ऐप नज़र आए मोबाइल के अंदर तो उसको भी आप देखकर पता लगा सकते हैं यार ये ऐप कहाँ से है, मैंने तो डाउनलोड नहीं की। इसके अलावा अगर फ़ोन में कोई जिगजैग स्क्रीन होती है या कोई सिंबल्स आ जाते हैं बीच में, या फिर कोई आपको ये कंप्लेंट करता है कि आपके पास मैसेज कर रहा हूं या फिर एक्सेस नहीं मिल रहा है या फिर फ़ोन कट नहीं हो, तो भी समझ लीजिए कि फ़ोन के अंदर किसी ने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। जैसे फ़ोन की स्क्रीन नहीं होती, कई बार आप देखते हैं तो अपने आप ही हिलने लग जाती है, तो इस जिगजैग हो तो समझ लीजिए कि फ़ोन के अंदर गड़बड़ है। या फिर आप कुछ टाइप कर रहे हैं या वो तरीके से नहीं जा रहा है या फिर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई सिंबल्स ऐसे आ जाते हैं बीच में, आप कोई गूगल पर सर्च कर रहे हैं उस वक्त कोई प्रॉब्लम आ जाती है अजीबोगरीब सी, तो आपको लगा यार ये स्क्रीन में ऐसा क्या हो रहा है, तो भी समझ लीजिए किसी ने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। ये तरीके हैं पता करने के कि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर डला है या नहीं डला है। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में कोई भी ऐप अपने आप से ही ओपन हो जाए तो भी आप समझ लीजिए कि आपके मोबाइल में किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। कोई ऐप अपने आप ओपन होगी, अपने आप वर्क कर रही है, काम कर रही है, या फिर आप काम करते करते कोई ऐप सामने आ जाती है ऑटोमेटिकली फ़ोन की, या फ़ोन में कई बार ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे फ़ोन के अंदर किसी ने कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं कि हम इनको रिमूव कैसे करेंगे। मतलब हमको पता तो लग गया चलो हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, अब इसको इंस्टॉल भी तो करना है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि फ़ोन को फ्लाइट मोड में ले जाएं। फ्लाइट मोड में ले जाने के बाद कोई भी ऐप अगर आपको नजर आती है कि बेकार की है, या कोई सॉफ्टवेयर नजर आता है मोबाइल के एक्सेस में आपको नजर आता है, तो उसको इंस्टॉल करें। कभी भी इंटरनेट ऑन करके इंस्टॉल नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एरोप्लेन में जाकर ही ऐसा करना है। इसके अलावा उसको रिबूट करना फ़ोन को, और फ़ोन की फैक्ट्री को रीसेट करना है, मतलब फ़ोन को पूरी तरह से एकदम से नया बना देना है। हाँ, लेकिन आपको एक जानकारी की बता दूं, कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो कि फ़ोन में आपके जाने के बाद आप कितना फैक्ट्री रीसेट कर ले वो डिलीट ही नहीं होते। मेरे पास एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर है कि आप फ़ोन में एक बार डल गया तो समझ लो डल ही गया, इसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो भी वहाँ से डिलीट नहीं होगा। हालांकि उसका एक वीडियो भी था जो कि यूट्यूब ने ही बैन कर दिया था, उस कंपनी ने जो बनाया था, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है। लेकिन चलो, हालांकि वो पेड सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी आते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या भाई आपने इस चीज़ को अगर कर दिया है और इसके बाद भी अगर आपको डाउट लगता है कि मेरे मोबाइल के अंदर हो सकता है या उसने वो वाला सॉफ्टवेयर डाला जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको यह करना है कि फ़ोन को ही चेंज कर दें। फ़ोन को चेंज करके भी पीछे छुड़ाया जा सकता है, नया फ़ोन लिया जा सकता है। हाँ, अब बात करते हैं कि फ़ोन की रिकॉर्डिंग की। अगर आप इंटरनेट ऑन करके किसी से बातें कर रहे हैं तो उसी वक्त ही आपकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग चली जाती है, या फिर आप कैमरा ऑन करके, मतलब इंटरनेट ऑन है और कैमरा ऑन करके कोई फोटो खींच रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं, उस वक्त ये कोई जिगजैग हो जाए तो समझ लीजिए क्या आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर डला हुआ है। क्योंकि अगर आपने इंटरनेट ऑन किया हुआ है तो वो उसी वक्त ही एक्सेस ले सकता है, मतलब वो इंसान चेक कर सकता है आप करंटली क्या कर रहे हैं। इंटरनेट नहीं है तो बाद में चेक कर सकता है। हालांकि कई सॉफ्टवेयर ऐसे भी आ चुके हैं कि आपने अपने फ़ोन में इंटरनेट नहीं ऑन किया हुआ तो भी वो देख लेते हैं, हालांकि वही बहुत ही महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डल चुके हैं तो उनको कोर्ट में पेश कैसे करेंगे। देखिए
नॉर्मली आप 65B एविडेंस एक्ट का एक सर्टिफिकेट बनाते हैं कि भाई ये चीज़ें हमने ली हुई हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ली हैं और ये सब ओरिजिनल है। आप चाहे तो सॉफ्टवेयर पर जा करके चेक कर सकते हैं। ऐसे करके आप उन डेटा को कोर्ट के सामने पेश करते हैं, कोर्ट के सामने रखते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डालते हैं तो पता लगा सकते हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ है तो दूसरे का पता भी लगा सकते हैं। हालांकि अगर कोई यार दोस्त आपका गलत है तो उसका मिसयूज भी कर सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जिनसे कि पासवर्ड का पता लग सकता है। अगर आप कोई बैंक में अपना अकाउंट यूज करें तो उसका पासवर्ड ही पता लगाया जा सकता है, उससे भी चोरी की जा सकती है। तो सावधान रहे कि अपने मोबाइल को किसी को नहीं दे। इसके लिए सबसे अच्छी रोकथाम यही होती है कि जहां तक हो सके अपने फोन को अपने पास रखें, पासवर्ड डालकर रखें। पासवर्ड कभी भी थंब प्रिंट का ना ले, क्योंकि वो भी एक्सेस किया जा सकता है। नॉर्मली आप सो रहे हैं या फिर वाली बात है ऐसे होशवास में नहीं, या फिर ध्यान नहीं है तो कोई भी हाथ ऐसे पकड़ करके मोबाइल में लगा के ले सकता है, या थंब प्रिंट भी निकाले जा सकते हैं। इसके लिए हमेशा अंक वाला डालें कि जब भी कोई आपको फोन को ऑन करना है तो स्लाइडिंग नहीं, सिर्फ अंक, कोई भी आपने डायल किया 4 या 6 नंबर, उनसे आपको फोन को ऑन करें। इसके अलावा फोन किसी को नहीं दे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डालने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 10-15 मिनट काफी होते हैं किसी के फोन को लेकर सॉफ्टवेयर डालने में। अपने फोन को अपने पास ही रखे, किसी को नहीं दे। हाँ, लेकिन इसके अलावा मुद्दे ये उठते हैं कि क्या ये चीजें सही है, गलत है। देखिए, वैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी चीज़ों के लिए जगह नहीं होती है, कोई भी प्राइवेसी नहीं होती है। अगर एक दूसरे के मोबाइल को आप दूर रखते हैं, किसी को नहीं दिखाते, तो समझ लीजिए आप गलत है, आपका पार्टनर गलत है। ऐसी प्राइवेसी नुकसान ही देती है। मेरी नज़र में तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी प्रकार की कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें खुली रहनी चाहिए। कोई किसी का मोबाइल यूज करे, देखे, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप गलत नहीं है तो क्यों डरे, किस बात के लिए डरे। हाँ, कई बार कुछ बातें हो जाती है जो वाइफ सोचती है कि अपने घर की बताऊं या हस्बैंड से बात करूं। मेरी नज़रों में इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। किसी की अच्छाइयाँ वे बताएं, बुराई बता रहे हैं तो उसको डिस्कस भी करें, लेकिन इस तरह से ना ले कि हम कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं, वो आपको नुकसान ही देगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आके मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए, नई नई जानकारी के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।